हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में अब तक कितने लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आज हम इस वीडियो में उन सभी के बारे में पता करने वाले हैं। दोस्तों, 1947 से अब तक 15 लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने का सम्मान मिल चुका है। इनमें से एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री और 14 पूर्ण प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से उनके विषय में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सूची में सबसे पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में हुआ था, जो अब के समय में उत्तर प्रदेश है। वे 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उनका ये पहला कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अप्रैल 1952 तक रहा। उनका दूसरा कार्यकाल 15 अप्रैल 1952 से लेकर 17 अप्रैल 1957 तक रहा। उनका तीसरा कार्यकाल 17 अप्रैल 1957 से लेकर 2 अप्रैल 1962 तक रहा और उनका चौथा कार्यकाल 2 अप्रैल 1962 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा। इस तरह से वे 16 साल और 286 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। प्रधानमंत्री रहते ही 27 मई 1964 को 74 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में दूसरे स्थान पे आते हैं गुलजारीलाल नंदा। उनका जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट, पंजाब प्रोविंस में हुआ था, जो अब के समय में पाकिस्तान है। जवाहरलाल नेहरू की निधन के पश्चात 27 मई 1964 को वे हमारे देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से लेकर 9 जुलाई 1964 तक रहा। वे 13 दिनों तक हमारे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। दोस्तों, हमारी सूची में तीसरे स्थान पे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय, यूनाइटेड प्रोविंसेस में हुआ था, जो अब के समय में उत्तर प्रदेश है। वे 9 जुलाई 1964 को हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 9 जुलाई 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक रहा। वे 1 साल और 216 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। प्रधानमंत्री रहते ही 11 जनवरी 1966 को 61 वर्ष की उम्र में ताशकंद, सोवियत यूनियन में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में चौथे स्थान पे आते हैं गुलजारीलाल नंदा। उनका जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट, पंजाब प्रोविंस में हुआ था, जो अब के समय में पाकिस्तान है। लाल बहादुर शास्त्री की निधन के पश्चात 11 जनवरी 1966 को वे दोबारा हमारे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक रहा। वे 13 दिनों तक हमारे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद 15 जनवरी 1998 को 99 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद, गुजरात में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 5वें स्थान पे आते हैं इंदिरा गांधी। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद, यूनाइटेड प्रोविंसेस में हुआ था, जो अब के समय में उत्तर प्रदेश है। वे 24 जनवरी 1966 को हमारे देश के तीसरे प्रधानमंत्री बनी। इनका पहला कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से लेकर 4 मार्च 1967 तक रहा। इनका दूसरा कार्यकाल 4 मार्च 1967 से लेकर 15 मार्च 1971 तक रहा। इनका तीसरा कार्यकाल 15 मार्च 1971 से लेकर 24 मार्च 1977 तक रहा। इस तरह से वे 11 साल और 59 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बनी रही। दोस्तों, हमारी सूची में छठे स्थान पे आते हैं मोरारजी देसाई। उनका जन्म 29 फरवरी 1896 को भदेली, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अब के समय में गुजरात है।
वे 24 मार्च 1977 को हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक रहा। वे 2 साल और 126 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की उम्र में बम्बई, महाराष्ट्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 7वें स्थान पे आते हैं चौधरी चरण सिंह। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर, यूनाइटेड प्रोविंसेस में हुआ था, जो अब के समय में उत्तर प्रदेश है। वे 28 जुलाई 1979 को हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक रहा। वे 170 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद 29 मई 1987 को 84 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 8वें स्थान पे आते हैं इंदिरा गांधी। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद, यूनाइटेड प्रोविंसेस में हुआ था, जो अब के समय में उत्तर प्रदेश है। वे 14 जनवरी 1980 को दोबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री बनी। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। वे 4 साल और 291 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बनी रही। प्रधानमंत्री रहते ही 31 अक्टूबर 1984 को 66 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 9वें स्थान पे आते हैं राजीव गांधी। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अब के समय में महाराष्ट्र है। वे 31 अक्टूबर 1984 को हमारे देश के 6थे प्रधानमंत्री बने। इनका पहला कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 31 दिसंबर 1984 तक रहा। इनका दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक रहा। इस तरह से वे 5 साल और 32 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद 21 मई 1991 को 46 वर्ष की उम्र में श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 10वें स्थान पे आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। उनका जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद, यूनाइटेड प्रोविंसेस में हुआ था, जो अब के समय में उत्तर प्रदेश है। वे 2 दिसंबर 1989 को हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक रहा। वे 343 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद 27 नवंबर 2008 को 77 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 11वें स्थान पे आते हैं चंद्रशेखर। उनका जन्म 17 अप्रैल 1927 को इब्राहिम टी, यूनाइटेड प्रोविंसेस में हुआ था, जो अब के समय में उत्तर प्रदेश है। वे 10 नवंबर 1990 को हमारे देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक रहा। वे 223 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद 8 जुलाई 2007 को 80 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 12वें स्थान पे आते हैं पामुलापर्ती वेंकट नरसिम्हा राव। उनका जन्म 28 जून 1921 को लक्नेपल्ली, हैदराबाद राज्य में हुआ था, जो अब के समय में तेलंगाना है। वे 21 जून 1991 को हमारे देश के 9वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहा। वे 4 साल और 330 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद 23 दिसंबर 2004 को 83 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 13वें स्थान पे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर राज्य में हुआ था, जो अब के समय में मध्य प्रदेश है।
वे 16 मई 1996 को हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक रहा। वे 16 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। दोस्तों, हमारी सूची में 14वें स्थान पे आते हैं हरदनहल्ली देवेगौड़ा। उनका जन्म 18 मई 1933 को हरदनहल्ली, मैसूर साम्राज्य में हुआ था, जो अब के समय में कर्नाटक है। वे 1 जून 1996 को हमारे देश के 11वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक रहा। वे 324 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। दोस्तों, हमारी सूची में 15वें स्थान पे आते हैं इंदर कुमार गुजराल। उनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को झेलम, पंजाब में हुआ था, जो अब के समय में पाकिस्तान है। वे 21 अप्रैल 1997 को हमारे देश के 12वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक रहा। वे 332 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद 30 नवंबर 2012 को 92 वर्ष की उम्र में गुरुग्राम, हरियाणा में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 16वें स्थान पे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर राज्य में हुआ था, जो अब के समय में मध्य प्रदेश है। वे 19 मार्च 1998 को दोबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। इनका पहला कार्यकाल 19 मार्च 1998 से लेकर 13 अक्टूबर 1999 तक रहा। इनका दूसरा कार्यकाल 13 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक रहा। वे 6 साल और 64 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 17वें स्थान पे आते हैं मनमोहन सिंह। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह, पंजाब में हुआ था, जो अब के समय में पाकिस्तान है। वे 22 मई 2004 को हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री बने। इनका पहला कार्यकाल 22 मई 2004 से लेकर 22 मई 2009 तक रहा। इनका दूसरा कार्यकाल 22 मई 2009 से लेकर 26 मई 2014 तक रहा। वे 10 साल और 4 दिनों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। दोस्तों, हमारी सूची में 18वें स्थान पे आते हैं नरेंद्र मोदी। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, बॉम्बे राज्य में हुआ था, जो अब के समय में गुजरात है। वे 26 मई 2014 को हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। इनका पहला कार्यकाल 26 मई 2014 से लेकर 30 मई 2019 तक रहा। इनका दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 से लेकर अब तक चल रहा है। दोस्तों, ये थे हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री के नाम। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।